भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पौराणिक काल से ही बच्चों और बड़ों बूढ़ों सभी को बेहद पसंद आती है। श्री कृष्ण की ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं जो हम सभी के लिए ज्ञान और मनोरंजन का भंडार है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा से लेकर वृंदावन में उनकी फैली शरारतों की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। उन कहानियों से हमें सकारात्मक चीज़ें सीखने को मिलती है। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वो फल फूल और सब्जियां बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो वो उसे नंदलाला के बारे में बताती थी। बाल कृष्णा की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बाल कृष्णा के दर्शन को तरसता था। सुखिया श्री कृष्णा को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण की दर्शन कभी नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता चल जाता है। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज़ दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज़ सुनकर श्री कृष्णा दौड़े दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। नन्हे कन्हैया सुखिया की आम की टोकरी देखकर बोले, अरे वाह, इतने स्वादिष्ट और रसीले आम, मुझे भी एक आम दो ना। सुखिया ने नन्हे कृष्णा को बहुत से फल दे दिए। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्णा बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान कृष्णा 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था। वो तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो फल खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्णा को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि ये भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया।